बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आसान और इजी तरीके से ये नींबू और मिर्चों का अचार जो सीज़न का है वो बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाह ताला ये आप बनाएंगे और 5 दिन के अंदर अंदर ही ये खाने के काबिल हो जाता है। तो लीजिए फिर शुरू करते हैं। आइए, 2 चम्मच है, हल्दी 1 चम्मच है और 1 ही चम्मच मैं चाट मसाला डाल के लेके इन सबको मिक्स कर लूँ। ये जो चीज़ें हैं ना ये उसमें जाएंगी मिर्चों में, ताकि मिर्चें जो है ना वो खाने के काबिल हो जाए, वो टेस्ट। पहले नींबुओं को कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टुकड़े करने का ये मतलब होता है कि एक तो नींबू जल्दी गल जाते हैं और आसानी से इनमें नमक और मिर्च जो है ना जज़ब हो जाती है और जल्दी खाने के काबिल हो जाती है। आजकल सर्दी है और डिशों के साथ जैसे दाल चावल हो गए, उनके साथ इस अचार का बहुत मज़ा आता है। ये घर में खुद बनाना चाहिए, क्योंकि खुद बनाने से एक तो चीज़ पर यकीन होता है कि ये अच्छी बनी है, जिससे अपने घर में चीज़ बनाए तो उसकी लज्जत का बहुत फ़र्क आ जाता है। हमें यकीन होता है कि हमने अपने साफ़ हाथों से अच्छी तरह अल्लाह के रसूल का नाम लेकर इसको कट किया है और प्यार से इसको बनाया है। इंशाल्लाह आप जब इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो इजी भी बहुत होगा और खाने के लिए भी जल्दी तैयार हो जाएगा। ये मैंने आधा किलो के करीब नींबू लिए हैं, ताकि आप आधा किलो की रेसिपी देख लें तो इसी को फिर डबल करते जाएं तो आसानी से फिर आपके घर में अपना घर का अचार होगा, सब तारीफ करेंगे और खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। अगर आप लंबे अरसे के लिए इसको रखना चाहते हैं तो इसको ना फिर आप ऐसा करें, बना के 2-3 दिन के लिए इसको स्टोर कर लें ताकि इसको हाथ ना लगाया जाए। और इसमें सिरका तो लाजम डलता है, लेकिन सिरके की तादाद ज़्यादा कर दें तो फिर ये जो अचार है ये ठंडी अब फ्रिज में भी रखा जा सकता है बगैर इसको तेल के। लेकिन मैं तो तेल वाला बना रही हूँ, सरसों के तेल वाला। इंशाल्लाह जब आप सरसों के तेल में ये अचार बनाएंगे और आपको बहुत से इसको कट डाल दें पेट में, इतनी सी ऊपर से ना इसकी जो डूंडी है ना ये उतार दें। और ये जो चाट मसाला मैंने मिक्स किया है सारा कुछ इसके पेट में अच्छी तरह जो ना ये भर दें, भर के इसमें फेंकते जाएं। ऐसे करके इसे काट लें, इसका मुंह खोल लें, फिर ये मसाला इसमें डाल दें। ये जो अचार का मसाला है उसको तैयार करने का तरीका देखें और कितना कितना डालना है मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच सौंफ है और 1 ही चम्मच मेथरे हैं, 1 ही चम्मच कलवंजी है और 1 ही चमचा ये देखें ये सौंफ, ये इसका है अजवाइन का है, ये ज़रूर डाला करें, इससे हाजमा सही रहता है। पेट में अगर कोई गैस वगैरह भी हो तो उसका भी इसमें ना हो जाता है। अब ये जो सब चीज़ें हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथरे और 1 चम्मच ये जो मैंने आपको अजवाइन बताई है, इनको लेकर मिक्सी में डाल लें। इजी तरीका। मिक्सी में डालकर 1 चक्कर चला दें, बस ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये जो मिर्चें और नींबू हमने तैयार किए थे बड़े प्यारे से, इनमें मिक्स कर दें अच्छी तरह। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए और जो नींबू है ना उन्होंने भी पानी छोड़ के ना अपना आप जो है ना नरम कर लिया है। ये मिर्चें भी नरम हो गई और टेस्टी हो गई हैं और आप इसे ऐसे भी खाना शुरू कर दें बेशक। और बेशक जो लोग इसको ज़रा नरम करना चाहते हैं वो 2 दिन और इंतज़ार कर लें, 3 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर
ये अच्छी तरह खाने के काबिल हो जाता है। आपका दिल चाहता है तीखा हो, इसमें 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डाल लें। मैं भी डालने लगी, आप भी डाल लें। बेटा वहाँ साफ चम्मच देना। ये देखें, इससे जो अचार है ना वो ज़रा मज़ेदार तीखा तीखा हो जाएगा और खाने में अच्छा लगेगा। ये सारा हो, और साथ ही आप इसमें सरसों का तेल डाल दें। ये सरसों का तेल जो है अब इन सब में शाइनिंग दे देगा, और इनको ख़राब होने के लिए बचाने के लिए इसमें थोड़ा सी चीनी डालेंगे ताकि ये जो है ना अचार ख़राब ना हो। चीनी जो है अचार को बहुत मज़ेदार रखती है, ख़राब होने से बचाती है। और इंशाल्लाह जब आप चीनी डालेंगे इसको फुंदक नहीं लगेगी और अचार जो है ना लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये देखें, ये चमचा जो है चीनी का, इसमें तो खट्टा मीठापन पैदा करेगा और एक जो है ना अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। ये मेरी सास साहबा ने बताया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। तो आप भी खट्टा ये देखिए, इसमें हम आराम से सारा अचार जो है ना भर देंगे ताकि नीचे इसकी जो है ना एयर ना आए। दबा के भरें ताकि इसमें हवा ज़्यादा ना हो। जब हवा ज़्यादा होगी ना तो वो फिर सही नहीं रहता अचार, उसमें ना हवा के जाने के ना होते हैं ज़्यादा चांसेस। ये देखें, कोशिश ये करें जब नया नया अचार डालें तो सरसों का तेल में डूबा हो। ये देखें, बाटल में ना भर दिया अचार। ये जब भी आपको सुबह नाश्ता करना हो, पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं। लेकिन हमारे घर में तो माशाल्लाह ये 3 टाइम ही खाया जाता है, खाने के साथ भी खा लेते हैं हम। तो आप भी बनाएं अपने घरों में और खाएं और दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। फिर मैं आपको गाजर का भी, आमलों का और आजकल स्वांजे की मूलियाँ चली हुई हैं उनका भी बनाना बताऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।